हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपके सामने वर्ग यानी कि स्क्वायर इस पर चर्चा करूंगा और इसके कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्क्वायर यानी कि वर्ग। देखिए, सबसे पहले वर्ग कहते किसे हैं इसको हम समझेंगे, उसके बाद हम इसके फॉर्मूले और देन उसके बाद क्वेश्चंस। तो देखो, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों। कोई भी ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं क्या हों, आपस में सभी भुजाएं उसकी बराबर हों। सबसे पहले तो हमारा एक पॉइंट ये क्लियर हुआ कि उसकी कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 4 भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, और 4 समकोण। अब बच्चों, समकोण क्या होता है मैं आपको अभी इसमें ज्यामितीय आकृति में आपको बताया नहीं है, मगर आपको आना चाहिए। समकोण क्या होता है? देखिए, समकोण वह होता है, अगर आप सीधी सीधी भाषा में समझें तो आप जब आप स्कूल गए होगे तो आपने ABCD बनाना सीखा होगा, तो उसमें आपने एल बनाना सीखा होगा। ऐसे एल बनाते हैं ना, तो एल आकृति जहाँ जहाँ कोने पर एल आपको या तो इस तरीके से दिखेगा, या ऐसे दिखेगा आपको एल उल्टा, या आपको ऐसे एल दिखेगा इस तरीके से, या आपको ये वाला एल भी दिखेगा उल्टा। इस तरीके से आपको अगर एल दिखे, लेटा पड़ा खड़ा जैसा भी आप समझें, तो ये चारों कोनों पर आपको दिखेगा। तो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको 90 डिग्री अभी समझ में ना आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरीके की आकृति चारों कोनों पर ये दिखेगी। ठीक है, तो इसी को हम जो है समकोण कहते हैं। ठीक है, और इसके ये जो कोण है ये अंतः कोण यानी कि अंदर की ओर। ठीक है, ये बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर हो गया, ये अंदर की ओर। अंदर की ओर इस तरीके से एंगल बनाता हुआ एक आकृति दिखेगी, इसी को हम समकोण कहते हैं। और इसका मान बच्चों जो होता है वो होता है 90 अंश। इसके ऊपर एक बिंदु होता है, 90 के ऊपर एक दाहिनी ओर मेरे हाथ के इस साइड में इस तरीके से एक बिंदु होता है, इसको बोलते हैं अंश यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, इसे डिग्री भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो 90 अंश होता है। ठीक है, तो वर्ग की पहचान क्या हुई? जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर हों, और अंतः कोणों का मान चारों कोणों पर 90 अंश हो। ठीक है, इसको हम इस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब एक आयत जो है वह वर्ग हो सकता है। ठीक है, इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने अभी आयत में भी आपको पढ़ाया था, तो आपने आयत में देखा था विकर्ण क्या होते हैं। इस तरीके से ये जो आपके तिरछी रेखा होती है इसी को हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तिरछी रेखा को हम क्या बोल सकते हैं, विकर्ण कहते हैं इसको। और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो ये आपकी छोटी सी एक डेफिनेशन हो गई। इसमें मोटे मोटे आप समझेंगे कि एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं चारों क्या हों, आपस में बराबर हों, और जिसके चारों कोनों पर 90 डिग्री का एंगल हो, चारों कोनों पर अंतः कोणों के। ठीक है, और एक दूसरे को क्या करती हैं, वो बीच से इस तरीके से समद्विभाजित करती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब वर्ग के कुछ सूत्र हैं, इनको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, आपने वर्ग अभी देखा, वर्ग ये हो गया, इसकी भुजा क्या होती है, सब बराबर होती हैं। तो इसकी जब ये भुजा अगर मान लिया 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी। ये नहीं है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, वो आयत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, वर्ग की जो भुजाएं होती हैं सब आपस में बराबर होती हैं। तो इसका सूत्र होता है, इसमें 2 क्षेत्रफल के सूत्र होते हैं। एक होता है हमारा भुजा का वर्ग। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों, देखिए ये जो हमारे विकर्ण हैं, ठीक है, ये इसको हम विकर्ण कहेंगे, तिरछी रेखा को। तो विकर्ण कितने हिस्से बनने हैं इसके, एक हिस्सा ये बनना है और एक हिस्सा है, तो विकर्ण बट्टे 2, 2 भागों में बट रहा है ना, तो हम इसे कर सकते हैं विकर्ण का वर्ग बट्टे 2। तो मैंने 2 सूत्र बता दिए, एक भुजा का वर्ग और एक विकर्ण का वर्ग बट्टे 2। ठीक है, ये आपके वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ग का परिमाप। अब देखिए, वर्ग का परिमाप क्या हुआ, मान लिया ये हमारा वर्ग है,
अब इसका परिमाप क्या होता है, इसकी कितनी भुजाएं, एक भुजा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई, यानी कि 4 भुजा हो गई। तो हम कह सकते हैं 4 गुणा भुजा, यही इसका क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है। या हम बोल सकते हैं चारों भुजाओं का योग। मान लिया एक भुजा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी हमारी भुजा ये है। तो चारों भुजाओं का अगर हम योग करेंगे तो यह जो है हमारा इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है। आगे होता है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बच्चों जो होता है वो a√2 होता है। अब इसको ज्ञात हम कैसे करेंगे, ज्ञात करने की आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही आपको याद कर लेना है कि a√2 होता है। बाकी पाइथागोरस प्रमेय या आपको ज़्यादा जानकारी देके कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नवोदय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमें केवल उस पर सेलेक्टिव मेथड पर काम करना है। ठीक है। हमें ज़्यादा आपको विद्वान नहीं बनाना कि आप किसी को समझाओ, क्योंकि 5 के लेवल के अनुसार अगर आप इतना भी कर लेते हैं सफिशिएंट है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका विकर्ण क्या होता है, a√2। ठीक है, बस इतना ही याद रखना आपको। आगे अब इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पहला हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक वर्ग की भुजा 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, एक वर्ग की भुजा 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सीधे भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा। देखो किसी का स्क्वायर हो जाता है तो क्या हो जाता है, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी हमारी, भुजा कह रहा है 20 मीटर है, तो 20 मीटर इंटू 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर इंटू 20 मीटर कितना हो जाएगा। तो देखो जब ऐसी सिचुएशन आए तो 2 का गुणा सीधे 2 में करो, 2 दूनी 4, एक जीरो और एक जीरो ये है तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो। तो 400 मीटर और मीटर का पावर 2 यानी कि वर्ग मीटर। अब मैं तो या तो ये ऐसे लिख सकता हूँ 400 मीटर, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको 400 वर्ग मीटर। जो आपको ऑप्शन में दिखा हो उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों, 400 वर्ग मीटर। क्लियर है। अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको सूत्र बताया था ना, विकर्ण का क्या बताया था, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। तो वर्ग का जो लंबाई दे रखी है, वर्ग की लंबाई दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, तो 6 मीटर का स्क्वायर, तो 6 मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको पता ही है 6 का। देखो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 से लेकर के 25 तक वर्गमूल जरूर याद कर लें। जिस बच्चे को याद नहीं होंगे उसको थोड़ी पेपर में दिक्कत हो सकती है, टाइम ज़्यादा खाएंगे। अगर सीधे आते हैं तो आप सीधे रखेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो 36/2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 18 और मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो 18 वर्ग मीटर। दोनों में जो ऑप्शन होगा वो हम टिक कर देंगे। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3। तीसरा देखते हैं, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है तो भुजा क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल, अब देखिए बच्चों, तो हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया मैंने, भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग हो जाएगा ये इस तरीके से। अब क्षेत्रफल कितना है, 2500 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल, देखो जैसे प्रश्न कह रहा है हमें वैसे ही काम करना है। तो हमने लिख दिया 2500 वर्ग मीटर और फिर यहाँ लिखेंगे हम भुजा का वर्ग। इतना काम कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, अब 2500 वर्ग मीटर है, यहाँ भुजा का वर्ग है। अब इस वर्ग को हटाएंगे, मैंने बताया था ना आपको, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे और इसके नीचे हम क्या करेंगे, अंडर रूट यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो का 1 जीरो आ जाएगा जब हम अंडर रूट हटाएंगे। अब ठीक है, अंडर रूट हटाने के लिए 1 जीरो आ गया। अब 25 का क्या हो जाएगा, 25 इसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो 5 पंजे 25। और वर्ग मीटर है 2, तो वर्ग मीटर 2 मीटर है, तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 1 मीटर की जगह 1 मीटर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 50 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी भुजा आ गई। तो आपसे क्या पूछा था प्रश्न में, भुजा क्या है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। क्लियर है।
तो ऐसे सवाल आपके नवोदय में पूछे जा चुके हैं और ऐसे जाते भी हैं, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। अब अगला आज का लास्ट सवाल है हमारा, एक वर्ग जिसकी भुजा 4 मीटर है तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण बताइए। देखो बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल नवोदय में पूछे भी जाते हैं, आपको ऐसी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो देखिए, एक वर्ग जिसकी भुजा 4 मीटर है, तो वर्ग की भुजा 4 मीटर दे रखी है, वर्ग का परिमाप और विकर्ण पूछा है। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप, तो परिमाप का सूत्र सबको याद होना चाहिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा। अब भुजा कितनी हमारी, भुजा है हमारी 4 मीटर, तो 4 इंटू 4, 4 चौके 16 मीटर जो है हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा था इसमें, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, देखिए सीधे सूत्र पर आधारित सवाल है। तो कई सवाल हमारे नवोदय में सीधे प्रश्न जो है किस पर आधारित हैं, सूत्र पर आधारित हैं। तो इसका जो सूत्र है वर्ग का विकर्ण बराबर मैंने कहा भी था, याद कर लेना, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2, ये तो बताया है। तो ए मतलब क्या होती है हमारी भुजा, तो भुजा कितनी हमारी 4, तो 4√2, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, और आपको ऐसे ही सवाल करते रहने चाहिए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। नवोदय की क्लास में आपको और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप नवोदय की क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी ऐसी क्लास से जुड़ करके लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।